नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चुनावी लंच ब्रेक स्पेशल आज सीधे मुजफ्फरनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये वो बेल्ट है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में गन्ने की पैदावार होती है और गन्ने से बनता है गुड़ और गन्ने से ही बनती है चीनी। इसीलिए हमने सोचा कि गुड़ तो दरअसल आप अक्सर खाते होंगे, खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन गुड़ दरअसल बनता कैसे है उस जगह तक आपको ले जाते हैं लंच ब्रेक स्पेशल में और आपको बताते और समझाते हैं कि कैसे दरअसल ये पूरी प्रक्रिया एक जगह पर होती है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसे कोलू कहा जाता है। ऐसे कई कोलू एक गांव में मौजूद होते हैं जहां पहले गन्ना कटकर आता है, उसके बाद इस मशीन तक पहुंचता है और इस मशीन में ही गन्ने का जूस निकाला जाता है। देखिए मेरे ठीक पीछे ये गन्ना कटकर आया हुआ है, यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है। भैया ये गन्ना कितना रोजाना आप इसका जूस निकालते हो? हाँ जी, कितने गन्ने का जूस निकाल देते हो दिन भर में? दिन भर में निकल जाता है जी 150 नाम जी 170 क्विंटल। 170 कुंटल। और उससे जूस कितना निकलता है? कितने हाँ जी, कितना जूस निकल जाता है 170 कुंटल में? जूस तो नहीं पता, मुझे नहीं पता जूस से। काफी जूस निकलता है। और फिर ये खोई निकल आती है पीछे। हाँ, खोई निकलती है। आप बताइए मैं भाई साहब, खोई से फिर क्या होता है? कोई सूख के जलती है फिर गन्ने में। हाँ, इधर जलती है। हाँ, जलती है। उसी से सब रस पकता है, उसी से गुड़ बनता है। सब काम गन्ने से होता है। सारा काम गन्ने में। चलिए आप सही समझते हैं कि कैसे दरअसल गुड़ बनाया जाता है। ये यहाँ पर निकल के यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से फिर सफाई होगी। ये मैल उतरेगा, मैल इसे जानवर खाते हैं, घोड़े सुअर। फिर यहाँ से साफ होके आगे जाके जब वहाँ उधर निकलता है। सबसे पहले रस आता है, सबसे पहले यहाँ आता है, टैंक में आता है। यहाँ ये टैंक है, ठीक ये है। वहाँ फर्स्ट में से उधर जाता है। उसके बाद उस टैंक में जाता है, वहाँ गर्म होके यहाँ आता है। फिर यहाँ आता यहाँ है। साफ हो गया, देखो यो। फिर ये काला काला इसका ये मैल उतर गया। मैल उतर रहा है। हाँ हाँ। और सफा होके फिर यहाँ आगे फिर वहाँ अच्छा तैयार होके फिर वहाँ पहुँचता है। और हर एक उसका अलग अलग नाम होता है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कि ये गन्ने ये निखरा हुआ रस है। निखरा हुआ रस है। ये कच्चा है। यहाँ ये कच्चा एकदम है। कच्चा है, ये निखरा हुआ है। अब उधर से चाशनी बोलते हैं। अच्छा, उधर चलते हैं हम, क्योंकि उधर है चाशनी। और कई दरअसल प्रोसेस से होकर गुड़ आपकी प्लेट तक पहुंचता है, बाजार तक पहुंचता है। एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया का हिस्सा होता है गुड़। ये क्या है? ये रसी है, इसमें काम आता है। अच्छा, इससे साफ होता है, इसका केमिकल है। अच्छा, उसके बाद इस जगह से निकलकर यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचता है। इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है इसके साथ? इसके बाद यहाँ से इसे खुरपे से छांट लगाई जाती है। इसमें ये ठंडा किया जाता है। ठंडा ठंडा हो रहा है। ठंडा करने के लिए है यहाँ पे। अच्छा, ठंडा करने के लिए इतना बड़ा इतना बड़ा। इसके बाद ठंडा करने के बाद ये सेट हो गए, नीचे उतार दिया जाता है। इसके बाद लड्डू बनता है इसका। ये शक्कर है, शक्कर। ये बुरा सा निकला हाँ, है। ये पूरा बनाया है, तो घर के लिए बनाया पूरा। अच्छा, अन्य वो बनता है मंडी का। ये भी बिकता है? ये कहाँ घर काम आता है, वो मंडी बिकता है। वो मंडी में मुजफ्फरनगर मंडी में मांगती है। तो हमने तो कई बार गाढ़े भूरे रंग का गुड़ देखा है। आपका जो ये पीला पीला दिख रहा है, ये पीला ऐसा तो- केमिकल से हुआ है। अच्छा, ये केमिकल से हुआ है। सेपोलाइट केमिकल है। हाँ, केमिकल। और जो भूरा होता है वो उसमें नहीं केमिकल? उसमें केमिकल नहीं है, बिना केमिकल की है ये। अच्छा, बिना केमिकल की। ये दोनों आपके पास जो है वो एक ही तरह के? एक ही तरह का तो है। एक दिन में कितने कुंटल गन्ना इस्तेमाल होता है और कितने किलो? लगभग 100 कुंटल गन्ना इस्तेमाल होता है दिन भर में। 100 कुंटल का हो जाती है। 10 कुंटल माल बनता है। 10 कुंटल माल 100 कुंटल गन्ने से बनता हाँ, है। 10 कुंटल बनता है। अच्छा, और उसके बाद ही सीधे मंडी जाता है? सीधा मंडी जाता है, वहाँ बिकता है जाके। और क्या इसका रेट रहता है वहाँ मंडी? फिलहाल इसका रेट 2800 रुपए का है। 2800 रुपए क्विंटल? 2800 रुपए क्विंटल। हाँ, यानी 28 रुपए किलो? 28 रुपए किलो। हाँ, और ग्राहक को भी 28 रुपए किलो मिलता है या और? गाहक को 40 मिलता है। गाहक को तो 40 मिलता है। ये तो हम आड़त पे ले जाते हैं। आढ़त पे लेते हाँ, हैं। मंडी में। और गन्ने की खरीद कितनी होती है? गन्ने से 250 रुपए है। 250 रुपए कुंटल, 250 रुपए कुंटल चल रहा है। तो ये तैयार देखिए माल है। यहाँ पर ये गुड़ पूरा तैयार हो चुका है। अलग अलग ढेलों में गुड़ दिखाई दे रहा है। ये बूरा है। कोई भी चीज शुरुआत से, जब गन्ना वहां से खेत से लाया जाता है और जब तक गुड़ में तब्दील नहीं हो जाता है, कोई भी चीज फेंकी नहीं जाती है ना। मैंने देखा कि वो जो काला काला है, इसका मैल भी बिकता है। मैल भी बिकता है। हाँ, मैल कितने में बिकता है? मैल 200 रुपए कुंटल। 200 रुपए कुंटल? हाँ, मैल बिकता उसको जानवरों को? जानवर खाते हैं जानवर। हाँ, चलिए, ये बढ़िया है कि कोई भी प्रोसेस में कोई भी चीज दरअसल वेस्ट नहीं होती, सब चीज का इस्तेमाल हो जाता है। यही वो मैल है जिसका ये जिक्र भाई साहब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भी जानवरों को खिलाने के काम में आता है। लेकिन कहाँ से दरअसल शुरुआत होती है वो हम आपको दिखाते हैं। ये पीछे ही मेरे दरअसल कोलू के
सामने यहाँ पर गन्ने का खेत है और इसी से जुड़े हुए कुछ किसान भी हमारे साथ हैं जिनका ये खेत है, इन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश मलिक। राकेश जी, आपके ही खेत है ये? हाँ, हमारे। तो इस बार फसल कैसी हुई है गन्ने की? फसल बहुत तड़की हुई है। हाँ। और गन्ने में रोग बहुत ज्यादा आया है। हाँ। बहुत स्प्रे भी हमने दवाई भी लगाई है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। दवाई भी नकली आ रही। तो उचित मूल्य मिल जाता है आपको गन्ने का? नहीं मिलता। या जो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे किसान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दुरुस्त किया जाए, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप देख पा रहे हैं क्या? ये जो अभी किसान बिल की वापसी हुई है उससे फायदा होगा? हाँ, उससे तो ये कानून जो इन्होंने बनाया था, इन्होंने ही बनाया था, इन्होंने ही वापसी ले लिया। इससे हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कोई। अच्छा। और रही बात मूल्य की, मूल्य में हम पहले भी खुश नहीं थे, अब भी खुश नहीं है। क्या मूल्य मिलता है? 335 रुपए किया है अब इन्होंने, पहले 325 रुपए था। और इसमें लागत भी नहीं मिलती हमें। तो योगी सरकार तो कहते हैं कि हमने बढ़ाया है न्यूनतम। हाँ, 10-15 रुपए बढ़ाए हैं, अभी 25 रुपए बढ़ाए हैं। तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं। कम से कम 500 रुपए कुंटल गन्ने का मूल्य होना चाहिए, तब हमें मजदूरी मिल पाएगी। कितने साल से ये खेती कर रहे हैं आप? 10-12 साल से। बीच में जब चीनी मिलें बंद हो गई तब कितना नुकसान हुआ यहाँ के गन्ना किसानों को? यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी। बहुत नुकसान हुआ था। आपने भी नुकसान उठाया? हाँ जी, नुकसान क्या हुआ। प्रमुख मांगे रहती हैं जो गन्ना किसान है यहाँ के? बस टाइम पे पेमेंट मिल जाओ, 15 दिन में पेमेंट मिल जाओ। और जी खाद ना डाई मिलती, ना यूरिया मिलता समय पे, यही सारी दिक्कत है। मिल मालिकों के साथ क्या दिक्कत आती है? बस मिल मालिकों की तो पर्ची नहीं देते टाइम पे। 10 बीच में तो अभी लॉकडाउन में मिल भी बंद हो गई होंगी? नहीं, मिल चालू थी? मिल तो चालू थी। तब क्या प्रमुख मांगे हैं यहाँ के गन्ना किसानों की? गन्ना किसानों की एक तो पर्चियाँ हो जा, हाँ। रेट सही हो, बस दो ही मेन मुद्दे हैं। रेट क्या होना चाहिए आपके साथ? रेट तो कम से कम 450 का होना चाहिए। हाँ। और जोन से जो है ये इनके ये खाद हैं, दवाई है, इन पे इतने रेट बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल बढ़ गए। हाँ। छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो रहे नहीं। किसी पे 10 बीघे, किसी पे 8 बीघे, किसी पे 20 बीघे। हाँ। अब उनकी पूर्ति कैसे करे बच्चों की? डीजल उनकी पेट्रोल के फीस- दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते ट्रैक्टर जा रहे चलाने हैं। की कॉस्ट बढ़ गई है बिल्कुल। उसको चलाने में भी दिक्कत आती है क्योंकि हाँ। डीजल इतना महंगा हो होगा। और वैसे ही खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर। जिस रेसों में और चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उस रेसों में किसान की फसल के बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। जी ने तो कहा कि ये जो कृषि कानून लाए थे उससे किसानों को फायदा है, सीधे जाकर मार्केट में अपना बेच पाएंगे। बीच के जितने लोग हैं वो हटा दिए गए हैं और मन मांगी कीमत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान मांग रहे हैं देखो, उसके हिसाब से। उसमें दो बात हुई। हाँ। जो कानून थे, हम आम लोगों को उनकी पूरी असलियत का तजर्बा नहीं है ना, हमें पता। अच्छा, उनकी नीति सही थी पर हमारी वे हमें समझा नहीं सके, समझा नहीं पाए कि इससे ये फायदे हैं। नहीं तो वैसे तो अगर मान लिया हम किसान गन्ना डाल रहा फैक्ट्री में, यो भी वही एक कोऑपरेटिव सिस्टम है भाई, हमें इसमें गन्ना भी नहीं गिरना चाहिए। पिछले 4.5 साल में क्या किसानों की स्थिति, खासतौर पर गन्ना किसानों की स्थिति कुछ बदली है इस इलाके में? देखो, बदलने का तो बदलेगी तो जब भाव सही मिलेगा, अच्छा, रेट सही मिलेगा तो किसान को तो जब बढ़ेगा। नहीं, जो बता रहे थे मुझे कि 15 रुपए शायद बढ़ गया, 25 रुपए बढ़ाए 25 रुपए बढ़ाए। लेकिन सवाल तो इस बात का, नमक, मिर्च, मसाला, नून, तेल, लकड़ी, बच्चों की फीस, कॉपी किताब, पेंसिल, दवाई, हर चीज पता इतने रेट बढ़ गए, उनका करे क्या? 25 मारे घटा दो, इन्हें भी तो उसी रेसों में ले आओ। सही बात। जोन से ट्रांसपोर्ट पे भी रेट बढ़ गए, उनके तेल की वजह से बढ़ गए। दवाई, डॉक्टर का जाओ फीस 500 रुपए, आधे डॉक्टर ऐसे किडनी भी काट लेंगे अगर जो चलागा। तो आपकी यहाँ जो प्रमुख तौर पर मांगे हैं उसको सुनवाई किसी तरीके की होती है आपकी ग्राम पंचायत में या आपके लोकल जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर किसी लेवल पर कोई सुनवाई है? नहीं, सुनवाई तो इतनी है कि एक फोन लेगा, एसपी के थोड़ा चला जाओ तो बहुत तमीज बात करेगा और काम गैल करेगा। अच्छा, पहले होता अखिलेश की सरकार में अगडंडा उनका ही नाचा था, भाई जी रहती, भाई जी के चमचे को पकड़ लो, उसके चमचे को नमस्ते कर लो, वो काम करवा देगा। इतना फर्क है योगी की सरकार में। किसी अधिकारी के धोरे मुझे लेकर चल और काम गैल करेगा, क्यों ऊपर का टंडा? हम उसकी शिकायत कर देंगे, शिकायत पर सुनवाई होगी, ये फायदा होगा। आपने सुना कि प्रमुख तौर पर किसानों की मांगे, दरअसल गन्ना किसान जो है यहाँ प्रमुख तौर पर वो यही चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए ताकि जो बढ़ती लागत है
उसको कवर किया जा सके। हर चीज की महंगाई दर बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, ट्रैक्टर का इस्तेमाल गन्ना किसान करते हैं अपने फसल को उगाने के लिए, उसके बाद उसकी कटाई के लिए। तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं जिनको अभी भी एड्रेस किया जाना बाकी है। और ये किसान चाहते हैं कि जो पेमेंट है उसका सिस्टम थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि 15-15 दिन तक पेमेंट लटका दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे बेल्ट में मुजफ्फरनगर के, उनको अपनी लागत चाहिए, उनको ये चाहिए कि किसानों की बात सीधे सरकार के कानों तक पहुंचे और उनकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसे और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। तो हमने आपको दिखाया है किस तरीके से गन्ना इस्तेमाल किया जाता है गुड़ बनाने के लिए। जब तक वो आपकी प्लेट तक पहुंचता है, आपके स्वाद का जायका बढ़ाता है, अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल होता है, किस प्रोसेस से गुजरता है वो तो आपने देखा ही। लेकिन किसानों की समस्या पर भी सरकार ध्यान दे। इस वजह से हम इस बेल्ट तक पहुंचे, मुजफ्फरनगर तक आए, क्योंकि यही वो पूरा इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में फसल की पैदावार होती है, गन्ने की पैदावार होती है। यहीं पर 10 से ज्यादा चीनी मिल स्थित है जहां पर चीनी बनाई जाती है। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, मुजफ्फरनगर आज तक।